बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस यूज़र्स की। जो लोग वर्डप्रेस के ऊपर अपनी साइट्स बना रहे हैं वो गूगल एडसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो पॉलिसी है वो सेम है, चाहे आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है, ब्लॉगस्पॉट पे बनाई है, इवन आपका यूट्यूब चैनल है, तो पॉलिसी सभी के अंदर एक जैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो डिफरेंट टाइप की साइट्स होती हैं उनके अंदर हमने ऐड कोड जो इंसर्ट करना होता है उसके वेज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वर्डप्रेस में बहुत सारे दोस्त जो है कोड को इंसर्ट करने के लिए कोई डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी किस्म के प्लगइन्स जो हैं उनको इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर जो उसका सेक्शन होता है अपीयरेंस का, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आएँ अपीयरेंस में तो यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा थीम बिल्डर। यहाँ पे हम अपना जो कोड है उसको इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हमें अपनी साइट का जो यूआरएल है वो लेना है। आप यहाँ से अपना यूआरएल जो है उसको कॉपी कर लें। उसके बाद आप अपने एडसेंस के अकाउंट में जाएंगे। इसमें आप जब एंटर होंगे तो आप होम पेज के ऊपर होंगे। हमने होम से नीचे देखें एड्स की टैब है, उसके बाद हमारे पास साइट्स की टैब है। साइट्स के ऊपर आपने आना है। यहाँ पर हमारी जो पहले से एडिड साइट्स हैं आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। जो रेडी हैं उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो अभी रेडी नहीं है, अप्रूवल के प्रोसेस में है, वो भी यहीं पर लिस्टेड होंगी। तो नई साइट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ से ऐड साइट करना है और यहाँ पर वो यूआरएल पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया है। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि लास्ट पर ये जो स्लैश है इसको भी आपने हटा देना है और स्टार्ट में जो https:// है फॉरवर्ड, उसको भी आपने डिलीट करना है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अब हमारे पास नीचे ये जो कोड है हमें मिल गया है। ये कोड सिर्फ हमारी साइट को वेरीफाई करवाएगा कि आया हमें जो साइट हम ऐड यहाँ पर कर रहे हैं उसके डैशबोर्ड में हमें एक्सेस हासिल है, क्या हम उसके ओनर हैं या नहीं हैं। ये कोड का यही मतलब होता है। हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ये हमारे क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है, इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आएंगे अपने डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पर लॉगिन होना ज़रूरी है। अब हम जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ से हम आ जाएंगे थीम बिल्डर के अंदर। अगर आप थोड़ा यहाँ पर गौर से देखें तो आपको ये एक वीडियो फॉर्म में बताया भी जा रहा है कि आपने कोड को कहाँ पे इंसर्ट करना है, यानी कि आपने हेड सेक्शन में इसको एंटर करना है। हम चलेंगे वापस। जब हम एडिट थीम में आते हैं तो हमारे पास ये पेज हमारे सामने होता है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो हमारी कंट्रोल टैब्स हैं या हमारा जो एडिटर पैनल है वो है डैशबोर्ड का। और राइट साइड पे यहाँ पर आप यहाँ पे देखें आपको मिलेगा हेडर पीएचपी। हेडर पीएचपी को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है तो हम उस सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ पर हमें अपना कोड जो है वो इंसर्ट करना है। यहाँ पर आप देखें हम हेडर पीएचपी में आ गए हैं। सभी थीम में ये सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता ख़ास ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास हेड है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है। ये सिर्फ चंद लाइनों का हमारा हेडर है। यहाँ पर हेडर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप यहाँ पर माउस रख कर एक की एंटर करें और एक लाइन की स्पेस बन जाएगी। उसके बाद आप अपना कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो हमारा जो कोड है जो हमने कॉपी किया था इधर से यहाँ एडसेंस अकाउंट के अंदर से, वो यहाँ पर ये देखें पेस्ट हो गया है, ये वाला। अब ये कोड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने अपनी इस फाइल को, जो हमारी HTML फाइल है, उसको आपने अपडेट करना है। ये यहाँ से हमारी फ़ाइल जो है ये अपडेट हो गई है। जो नए दोस्त हैं जो ये काम पहली दफ़ा कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और आपने ये काम सिर्फ एक दफ़ा ही करना है, ज़्यादा दफ़ा तो आपने करना नहीं है। अब हम दोबारा से गूगल एडसेंस पे जाएंगे। कोड हमने पीछे एंटर कर दिया है।
अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से हम करेंगे रिक्वेस्ट रिव्यू। अब जब हम रिक्वेस्ट रिव्यू पे जाएंगे तो फौरी तौर पर ये उस कोड को एक्सेस करेगा जो हमने वहाँ पे एंटर किया है, और यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि एक्सेस हो गया है और आपकी साइट जो है वो हम उसको व्यू कर रहे हैं, उसको हम वॉच करेंगे। और इसमें चंद दिन से लेके 2 हफ्ते तक लग सकते हैं आपकी साइट को रिव्यू करके आपको उसका रिस्पांस देने के लिए। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एक तो इस ऐड की हुई साइट को यहाँ से रिमूव नहीं करना, दूसरा इसको रीसबमिट नहीं करना, और इस दौरान आप जितने मैक्सिमम आर्टिकल अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जब तक आपको अप्रूवल नहीं आ जाती आप डेली एटलीस्ट एक आर्टिकल इसके अंदर लाजम तौर पर सबमिट करें, ताकि जो टीम इसको व्यू करेगी उन्हें एहसास हो कि सीरियस माइंड आदमी है, काम कर रहा है, रेगुलर अपडेटिंग आ रही है। इससे आपके अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम अगर यहाँ से देखें, जाएं हम एड्स के ऊपर, और यहाँ पर देखें हमारे पास जो हमने अभी साइट ऐड की है वो ये वाली है। इसमें देखें हमारा ये ऑटो एड्स हैं वो ऑफ हैं। आप इसको यहाँ से अगर एडिट में ले जाएंगे और यहाँ से हमारा जो डिफ़ॉल्ट में होता है वो सेलफ़ोन मोड होता है। अभी हमें सेलफ़ोन मोड का जो प्रीव्यू है जो वो दिखाया जाएगा। अभी हमने ये देखें कि ऑटो एड्स को अभी हमने ऑन नहीं किया, लिहाजा एड्स हमारे फ़ोन पे कैसे शो होंगी जबकि बंदा हमारे यूआरएल पे आएगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हमारे सेलफ़ोन पर हमारी साइट जो है वो कैसे व्यू होगी। अभी देखें इसके ऊपर कोई एड्स वगैरह नहीं आ रही क्योंकि हमने इसके अंदर पर पेज ऐड कोड जो है वो इंसर्ट नहीं किया। अगर आप ऑटो एड्स को ऑन करेंगे तो उसके साथ ही यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्स प्लेस होंगी वो आपको दिखा दी जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे ये देखें, हेडर से ऊपर हमारी एक ऐड यहाँ पर लगा दी है। जैसे ही हमने ऑटो एड्स को ऑन किया उसके बाद आप जैसे ही डाउन स्क्रॉल करेंगे तो एक ऐड ये लगी हुई है। इसी तरह आपको सारी एड्स जो हैं वो दिखा दी जाएंगी। अब हम यहाँ से जा सकते हैं डेस्कटॉप मोड के ऊपर। डेस्कटॉप मोड के लिए अलग से आपको जो भी उसके ऊपर शो होंगी एड्स जिस तरह वो आपको दिखा दिया जाएगा। अब हमारा ये डेस्कटॉप मोड जो है वो लोड हो गया है। अब इसमें एड्स कैसी होंगी ये भी आप देख सकेंगे। देखें यहाँ पर इस पर टॉप में कोई ऐड फ़िलहाल नहीं दी है ऑटो एड्स ने, लेकिन यहाँ पर हमारी जो हमारा स्लाइडर है उसके जस्ट नीचे एक ऐड को पोस्ट कर दिया गया है। इसी तरह दीगर एड्स 2 ये लगी हुई हैं। इसके अलावा एक ऐड ये दिखाई गई है। ये आपको सभी पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली जो हैं प्लेस हो जाएंगी, आपको ख़ुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें सबसे नीचे भी एक है, यानी कि हमारे होम पेज के ऊपर कम से कम 8 से 10 एड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दी गई हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है। अगर आपकी साइट के फर्स्ट पेज पर, होम पेज पर आपको 8 से 10 एड्स मिल रही हैं तो किसी न किसी के ऊपर इम्प्रेशन या क्लिक के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका रेवेन्यू जो है उतना ही ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हमने अपनी किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल एडसेंस में एड्स की अप्रूवल के लिए कैसे अप्लाई करना है, वहाँ से कोड हमने अपनी साइट में कैसे ऐड करना है, और ऑटो एड्स को हमने कैसे ऑन करना है। ऑटो ऐड को आपने हर हाल में ऑन रखना है, इसको ऑफ ना करें, ये आपको फ़ायदा देगा, इसका नुकसान नहीं होगा। उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक दे दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।